Bismillahirrahmanirrahim. Zuhaib Joya in front of you again with the new lecture that is on a famous novel Lord of the Flies by William Golding. ये विलियम गोल्डिंग का एक फेमस नावल है जो कि एक पहला नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का, जो कि 1954 में पब्लिश करवाया गया। 20th सेंचुरी एरा है। तो इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो वो पीरियड जो था वर्ल्ड वार 2 के बाद मतलब ये पब्लिश हुआ, ठीक है। मतलब जंग के बाद वर्ल्ड वार 2 जब हुई 1945 में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो उसके पस मंज़र में मतलब ये सारा लिखा गया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें वो विलियम गोल्डिंग क्या कहना चाहता है कि जंग का मतलब दौर चल रहा है वर्ल्ड वार 2 का, ठीक है। तो उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा जंगें चल रही हैं, आ रहे जहाँ से तियारे गिर रहे हैं, तो ये और लड़ाइयाँ मतलब जंग सी है। तो इस दौरान ये जो कहानी है बेसिकली तकरीबन आप लगा लें तो 7-8 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चों की बेसिकली कहानी है ये, ठीक है। जो कि एक जजीरे पर गिरते हैं। जब जहाज़ वहाँ पे क्रैश होता है, एक जजीरे पर गिरता है तो तमाम अमला मर जाता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये महफूज हो जाते हैं, महफूज रहते हैं, क्योंकि एक महफूज ट्यूब के अंदर ये महफूज होते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे बच जाते हैं और जजीरे पर बिखर जाते हैं। तो कहानी का आगाज़ करने से पहले हम चंद किरदारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ समरी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर है वो है राल्फ करैक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट है। ये कहानी का प्रोटैगनिस्ट है राल्फ, ठीक है। और एक ज़हीन लड़का है और इसे सरबराह बनाया जाता है। वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं जजीरे पर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इस राल्फ को ही सरबराह बनाया जाता है उस पूरी प्लेटून का, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैक की। अब जैक कौन है? जैक है एंटेगनिस्ट, मतलब विलन, ठीक है। तो जैक कौन है? इस कहानी का विलन है या एंटेगनिस्ट है, ठीक है। तो ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैश्याना जो कम्युनिटी है, ठीक है, ये जैक उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जैक और राल्फ बेसिकली पहले तो ये इकट्ठे होते हैं, जब लड़के सारे राल्फ को चुन लेते हैं तो उस पर इसका रिएक्शन क्या होता है? ये मायूस हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है कि मतलब मैं भी सरबराह बनना चाहता था इस पूरी प्लेटून का, लेकिन उसे राल्फ को ही चुना है उन लोगों ने। लेकिन राल्फ क्या करता है? जैक को जो कि प्लेटून होती है एक अलहदा शिकारियों वाली, ठीक है, तो उनका सरबराह बना देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं साइमन कौन है? ये भी एक बच्चा है और ये एक इंतहाई आप जिसे कह लें कि अल्लाह वाला, ठीक है, और इस तरह का लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, ज़हीन लड़का भी है, ठीक है। उसके बाद पिगी एक भद्दा सा और मोटा सा लड़का है, ठीक है, और ऐनक भी उसे लगी हुई है, उसकी ऐनक जो इसका चश्मा है उसकी मदद से आग भी जलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद रोजर भी आप कह लें कि इस कहानी का एक विलन है, ठीक है, जो जैक के साथ मिलकर साइमन को भी मार देता है और पिगी को भी कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद सैम और एरिक, ये कौन है? ये 2 जुड़वा भाई हैं, ठीक है, 2 जुड़वा भाई हैं ये वाले। तो जिन्हें रोजर और जैक जो है वो अपनी प्लेटून में ज़बरदस्ती शामिल कर लेते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है बेसिकली पस मंज़र कौन सा है? वर्ल्ड वार 2 के एक पस मंज़र में लिखी गई है, ठीक है। बैकग्राउंड इसका वर्ल्ड वार 2 है। तो वर्ल्ड वार 2 में कि बहुत ज़्यादा जंगें और फसाद हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान एक जहाज़ गुज़रता है एक जजीरे से कि उस जहाज़ में कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एक महफूज जगह पर मुंतकिल करने के लिए उन्हें जहाज़ में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जहाज़ क्रैश हो जाता है और एक जजीरे पर जाके गिरता है, जिसकी वजह से तमाम अमला जितना भी होता है वो सब का सब डेथ, सब मर जाते हैं। लेकिन
कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया जाना है वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक महफूज ट्यूब के अंदर रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बच जाती है और वो जजीरे पर फैल जाते हैं। ठीक है, कोई किधर गया कोई किधर गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो करैक्टर राल्फ और पिगी, ये दोनों आपस में ये फ्रेंड भी होते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स भी हैं। और जो राल्फ ये भी एक बहुत अच्छा लड़का होता है और पिगी भी अच्छा लड़का है, भद्दा सा मोटा सा है। ठीक है, मतलब इसको चश्मा भी लगा हुआ होता है। तो ये वहाँ से गुज़रते हैं, जजीरे पर जा रहे होते हैं इकट्ठे, तो इनको एक कॉन्च मिलती है। ठीक है, तो जो पिगी है वो राल्फ को बताता है कि इस कॉन्च को कैसे बजाना है, तो वो उसको सिखाता है, तरीका बताता है। तो फिर राल्फ जो है वो कॉन्च बजाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्च की आवाज़ सुनकर एक बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, एक पूरा मुकम्मल दस्ता, जिसकी सरबराही कौन कर रहा होता है? जैक। ठीक है, जो एंटेगनिस्ट है इस कहानी का। ठीक है, जैक उस दस्ते की पूरे इस जो भी दस्ता है उसकी रहनुमाई कर रहा होता है, सरबराही कर रहा होता है, तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये फैसला करते हैं सारे लड़के कि एक हमारा एक नुमाइंदा होना चाहिए, एक हमारा लीडर बनना चाहिए। ठीक है, तो जब ये लीडर की बात सुनते हैं तो जैक जो है ये सबसे पहले आगे अपने आप को पेश करता है कि मैं इस पूरे जितना भी अमला है, जितना भी एक दस्ता है, उसका मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली इसको जो लीडरशिप नहीं मिलती और तमाम लड़के सिलेक्ट करते हैं किसको? राल्फ को, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। जब सिलेक्ट करते हैं तो जो जैक है बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, मायूस हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब ये चीज़ देखकर राल्फ के मन में आता है कि यार मतलब मायूस हो गया है लड़का। ठीक है, तो क्या करता है, वो शिकारियों का एक दस्ता बनाता है, तो उसका वो सरबराह बना देता है जैक को कि तुम इसका दस्ते का हो। ठीक है, अब कहानी आगे चलती है क्योंकि अब इन्हें मदद भी चाहिए। ठीक है, कि बाहर से कोई इमदादी टीम आए और इन्हें इनकी लाइफ को सेव करे और एक महफूज जगह पर ले जाए। तो तीन लड़के, जैक, राल्फ और साइमन, ये तीनों लड़के इकट्ठे जाते हैं पूरे जजीरे का एक मतलब जाते हैं, तफ्तीश करते हैं कि कहीं से हमें कोई इमदादी टीम मिल जाए या कोई रास्ता मिल जाए जहाँ से हम अपनी लाइफ को सेव कर सके, जा सके वहाँ से। अब क्योंकि ये इनके लिए एक जर्नी है, एक बहुत आप कह लें एडवेंचर कह लें। ठीक है, और इन्जॉय ऐसा समझे कि आप वो इन्जॉय करना चाहते हैं उस एरिया को। ठीक है, और एक रात जो है एक मासूम सी, एक छोटी सी एक तहजीब कायम करना चाहता है वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये तीनों चल पड़ते हैं, तो रास्ते पर एक सूअर, ठीक है, वो इन्हें दिखाई देता है। तो जो जैक है, क्योंकि ये एक शिकारियों का दस्ते का रहनुमाई भी कर रहा होता है, सरबराही कर रहा होता है, तो ये खंजर निकालता है लेकिन हिचकिचाता है, जिसकी वजह से सूअर जो है शिकार जो है वो भाग जाता है और बहुत शर्मिंदा भी होता है। लेकिन वो कहता है कि नेक्स्ट मैं हिचकिचाऊँगा नहीं और अपना शिकार कर लूँगा। ठीक है, तो कहानी आगे चलती है। तो जब वो वापस आते हैं तो वो सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जो राल्फ है वो 3 बातें कहता है उनको कि जो भी इस दस्ते में, इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं मौजूद हैं, उनमें वही बात करेगा जिसके हाथ में कौंच होगी। ठीक है, पहले ये बात करता है। दूसरी वो बात करता है कि हम पहाड़ी में, मतलब वहाँ पे पहाड़ी भी है, ठीक है, तो वहाँ पर आग जलाएंगे जंगल में, ठीक है, ताकि इमदादी टीम आए और वहाँ पर उस आग को देखकर वहाँ पे आए और इन बच्चों को बचा ले। 2 बातें होगी। और तीसरी वो बात करता है कि यहाँ पे हमें झोंपड़ियाँ भी बनानी हैं। ठीक है, तो ये बात करता है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जैक और इन दोनों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम राल्फ और जैक के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो
जैक है, क्योंकि अब ये शिकारियों का एक दस्ता है तो इनके दरमियान वहशियाना एक ताकत निकल आती है, मतलब ठीक है। तो ये क्योंकि ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है, जैक जो है वहशियाना कबीले को, वहशियाना कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना अलहदा सेटअप बना लेता है, ठीक है। क्योंकि अब दोबारा भी इलेक्शन ये करवाता है कि दोबारा करने चाहिए, लेकिन फिर भी राल्फ को ही सिलेक्ट किया जाता है, जिसकी बिना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है उससे। अब ये शिकारियों का एक दस्ता है, ठीक है। अब क्या करता है, एक सूअर का शिकार करता है जैक, ठीक है, और उसे एक छड़ी पर, एक लकड़ी पर लटका देता है ताकि वो एक मतलब सैक्रिफाइस समझा जाए जानवरों का, सूअरों का, ठीक है। तो कहानी आगे चलती है। तो अब क्या होता है, साइमन जो है वो जा रहा होता है, पहाड़ी पर चलता है। अब एक और बात जहाँ पे मैं आप बताना भूल गया, वो ये है कि एक और जहाज़ आता है और क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका पायलट होता है, क्योंकि वो अपना पैराशूट ओपन करना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो भी गिर कर मर जाता है। तो अब लड़के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो समझते हैं कुछ दरिंदा टाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो अब साइमन वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि ये तो एक पायलट है, ठीक है। तो वो अब ये सारा सिनेरियो बताने के लिए वो नीचे उतरता है। तो अब जैक और एक रॉजर जो आपको एंटागनिस्ट ये भी है, ठीक है। तो वहाँ जब पहुंचता है वहाँ पर, तो रॉजर और जो जैक हैं वो समझते हैं कोई दरिंदा आ रहा है, ठीक है। तो वो लपकते हैं और उस बेचारे को मार देते हैं। अब जैक और रॉजर अपना एक दस्ता बनाया हुआ है इन्होंने शिकारियों वाला, अपने चेहरों पर उन्होंने रंग लगाए हुए हैं और फुल वहशियाना उनका अंदाज़ बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैक पिग्गी का अपना चश्मा भी चुरा लेता है, ठीक है। तो अब चश्मा के बगैर तो पिग्गी मतलब चल नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करता है, पिग्गी वहाँ पर लेने जाता है, अपना चश्मा वापस लेने जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। जैक और जो रॉजर है वो उसे एक चट्टान उसके सर में मारते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, ठीक है। और ये अब राल्फ को भी ये मारना चाहते हैं। अब देखें, साइमन भी मर गया, पिग्गी भी मर गया, ठीक है। अब ये राल्फ को भी मारना चाहते हैं क्योंकि एक वहशियाना हो गया, वहश इनके अंदर वहशत जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये राल्फ को भी मारना चाहते हैं, लेकिन और राल्फ को मारने के लिए ये क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। अब ये देखें, राल्फ तमाम बच्चों को बचाने के लिए आग लगाना चाहता है, आग लगाता है ताकि इमदादी टीम आए और देखकर वहाँ पे पहुँच जाए। अब ये आग जो है जो जैक ने लगाई राल्फ को मारने के लिए, लेकिन क्या होता है, इमदादी टीम आ जाती है, नेवल ऑफिसर आ जाते हैं वहाँ पर। तो देखें, किस्मत देखें कि राल्फ जो है वो मतलब नेवल ऑफिसर के पास पहुँच जाता है, ठीक है, और इस तरह वो बच जाता है। और वही आग जो इसको मारने के लिए लगाई जाती है वो बचा लेती है इसको। और वहाँ पे नेवल ऑफिसर्स को वो सारी कहानी सुनाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और ये है उसकी मासूमियत का एंड है, ठीक है, मतलब एज जो होगी है ना उसकी मासूमियत का एंड, उसके रोने का, जो उसका मातम करने का जो अंदाज़ है, जो नेवल को वो बता रहा है, नेवल ऑफिसर को, ये उसकी मासूमियत का एंड भी है। और उसका दोस्त जो है वो उसका जो पिग्गी जो है उसको कत्ल कर दिए, उसका मातम और कल्ब की तारीकी को ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली विलियम गोल्डिंग जो है इस कहानी में ये बताना चाहता है कि इंसान जो है कितना लालची और कितना खुदगर्ज है, जो कि अपनी मतलब हुकूमत करने के लिए, अपनी डोमिनेंसी हासिल करने के लिए अपने भाई को, अपने दोस्तों को इवन कत्ल कर देता है। तो इसी के साथ हमारी इस कहानी का इख्तिताम होता है। आई होप कि आपको इस कहानी का सुनने में मज़ा भी आया होगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प कहानी है, बच्चों की कहानी है। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
खुदा हाफिज़।